हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं नो बकवास और जस्ट फूल के बोल। तो स्टार्ट करते हैं। फूल के बोल शीर्षक कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो फूल के बोल कविता में कवि ने एक फूल के माध्यम से मानव को यह संदेश दिया है। इसी के बाद मतलब हम ये प्रसंग भी करेंगे, तो लेकिन इससे पहले ये जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है। फूल के बोल कविता में कवि ने एक बोल फूल के माध्यम से मानव को यह संदेश दिया है कि समाज तथा मानव इतिहास के निर्माण में प्रत्येक इंसान का योगदान होता है। कवि वसंत ऋतु की प्रशंसा करता है क्योंकि वह हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूलों को क्यारी में देखकर तृप्त हो जाते हैं। तृप्त मतलब प्रसन्न हो जाती है। परंतु एक फूल कवि से कहता है कि मैं तुम्हें एक छोटी सी सच्चाई बताता हूँ। वसंत ऋतु प्रशंसनीय है, तुम्हारा ये सोचना स्वर्था उचित है, परंतु वसंत ऋतु की समृद्धि का निर्माण हम सब फूलों ने मिलकर किया है। ये बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझ आ रहा होगा। क्यारी का प्रत्येक फूल धूप, वर्षा, सर्दी तथा सूर्य की तपन को झेलकर बड़ा हुआ है। तुमने तो केवल वसंत ऋतु का वर्णन कर दिया, लेकिन क्या तुमने एक क्षण के लिए उस लगन को देखा कि जिसके कारण मैं और मेरे असंख्य साथी मिट्टी के अंधकार को चीरकर सूर्य से अपनी आंखें मिला पाए हैं? यदि तुम इस सत्य को जान जाते हो तो वसंत ऋतु रंगीन बन जाती, परंतु तुमने क्यारी के प्रत्येक फूल की ओर ध्यान तो दिया, परंतु फूलों के योगदान के बारे में नहीं सोचा। इसी के ऊपर ये कविता है, तो ये हम प्रसंग पढ़ लेते हैं। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। राइटर लिखते हैं कि हंसते खिलखिलाते फूलों को तरफ देखकर मतलब दिल तृप्त हो गया, मतलब खुश हो गया। नथुनों से प्राणों तक खींच गई गंध की लकीर सी। नथुने होती है नाक से प्राण तक, मतलब जब हम सांस लेते हैं जो खुशबू फूलों की रहती है उसको कहा जा रहा है। नथुनों से प्राणों तक खींच गई गंध की लकीर सी, मतलब खुशबू। आंखों में हो गई रंगों की वर्षा। जैसे रंग बिरंगे फूल होते हैं तो हम उसको देख के कहा जा रहा है कि आंखों में रंग बिरंगों फूलों की बरसात होगी। अन्यास कह उठा। अन्यास मतलब अचानक कह उठा, वाह धन्य है वसंत ऋतु। मतलब जब हम ऐसे देखते हैं तो दिल से निकलता है ना कि वाह व्हाट अ एनवायरनमेंट इट इज। वही है। अब इसका प्रसंग किस तरह से लिखना है, जब भी चैप्टर में मतलब बुक में पेपर में कहीं भी आपको टेस्ट में मिलता है तो प्रसंग की स्टार्टिंग इस तरह से होती है। प्रस्तुत पद भाग हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित आधुनिक हिंदी सत्य के प्रयोग। आप डायरेक्टली भी इससे लिख सकते हैं कि इसका कवि का नाम ये है और कविता का नाम ये है। अग्रवाल जी एक संघर्षशील कवि हैं। वे विश्व संवेदना और विश्व महानता से जुड़े हुए कवि हैं। यह कवि ने एक फूल के माध्यम से मानव को यह संदेश दिया है कि उसे आत्मबल और साहस से काम लेना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति फूलों के समान त्याग और त्याग का रास्ता अपनाए तो यह पूरा समाज प्रसन्नता से भर जाएगा। मतलब एक छोटी सी लाइन लिख सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब इसकी व्याख्या क्या है। कवि एक क्यारी में रंग बिरंगे खिले हुए फूल को देखकर कहता है कि आज मैंने एक क्यारी में खिले हुए फूल देखे जो खिलखिलाते हुए हंस रहे थे। उन्हें देखकर मेरा हृदय आनंदित हो उठा। फूलों की सुगंध एक लकीर के समान मेरे नाक के नथुनों में प्रवेश कर गई, मतलब नाक में गई और मेरे प्राणों तक जा पहुंची। सुंदर रंग बिरंगे और हंसते हुए फूल देखकर मेरे नेत्र में विभिन्न रंगों की वर्षा होने लगी। मेरे मुंह से अचानक ये निकला, वाह ये वसंत ऋतु निश्चय से धन्य है क्योंकि ये देखने वाले को आनंदित कर देती है। नेक्स्ट पैरा है। लौटने को पैर जो बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुब का एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो। जब वो क्यारी में पहुंचे देखने के लिए फूल वगैरह, एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ। धन्य है वसंत ऋतु, ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है। फूल कहता है कि ये जो वसंत ऋतु देख रही है ये हमारी वजह से ही सुंदर लग रही है इस तरह से। बाकी हम आगे पढ़ेंगे। हमने यानी मैंने, मुझ जैसे मेरे इन अनगिनत साथियों ने, जिन्होंने एक क्यारी में अपने अपने ठाव पर मतलब कि स्थान बनाया हुआ है। धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल, सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर। ठीक है, तो इधर पढ़ लेते हैं। कवि जब क्यारी में खिले हुए फूलों की देखकर लौटने लगा और उसने अपना पैर आगे बढ़ाया तो क्यारी के कोने में दुबका हुआ, मतलब छुपा हुआ, ठीक है, एक छोटा सा फूल अचानक बोलने लगा। वह बोला कि हे कवि, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं आज तुम्हारे समक्ष एक छोटी सी सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ। तुम्हारा ये सोचना स्वर्था उचित है कि वसंत ऋतु
निश्चय से प्रशंसनीय है, परंतु उसने अपनी समृद्धि समय अर्जित नहीं की है। मतलब जो वसंत ऋतु है वो खुद की वजह से सुंदर नहीं है, बल्कि हम सब फूलों ने मिलकर उसको ये समृद्धि अथवा महानता की रचना की है। मेरा मतलब है कि मैंने और मुझ जैसे असंख्य साथियों ने मिलकर उसके वैभव का निर्माण किया है। इस क्यारी के प्रत्येक फूल ने अपने अपने स्थान पर विद्यमान रहते हुए, मतलब अपनी अपनी जगह पर रहते हुए, धूप की गर्मी तथा वर्षा के थपेड़ों को सहन किया है। हम सब ने सर्दी पाले की कठोरता को तथा सूर्य की तपन को सारा जीवन एक पैर पर खड़े होकर झेला है, अर्थात अपनी पूरी आयु एक पांव पर खड़े रहकर हमने मेहनत से इस क्यारी की सुंदरता प्रदान की है, जब जाकर कहीं वसंत ऋतु प्रशंसनीय हो सकी है। ठीक है, सो नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तुमने ऋतु की बखाना पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लोक को भी देख सके जिसके बल मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं। उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। मतलब जो बीज बोया जाता है तो बीज को खुद से मेहनत करके उस बीज मतलब मिट्टी से बाहर निकलना होता है, तो वो वाली उनकी मेहनत को फूल बोल रहा है क्या कि तुम जानते हो। इस तरह से हम पढ़ते हैं। फूल कवि को पुन कहता है कि तुमने वसंत ऋतु के सौंदर्य का गुणगान किया है, लेकिन क्या तुमने एक क्षण के लिए भी उस लगन और मेहनत को देखा है जिसके बल पर मैंने और मेरे इन साथी फूलों ने एक एक करके मिट्टी को, अंधकार को चीरकर सूर्य के प्रकाश को देखा है। इस प्रक्रिया में हमें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा है, तब जाकर ये वसंत ऋतु रंग बिरंगे फूलों से महकने लगी है। यदि तुम इस सच्चाई को भली प्रकार से जानते तो एक ऋतु और रंगीन हो जाती, अर्थात तुम्हारा ये मानव समाज भी आनंद और सुख से परिपूर्ण हो जाएगा। सो थैंक यू, बाय। यहीं से कंप्लीट होती है।